नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। ये वीडियो निश्चित तौर पे बीएड के स्टूडेंट के लिए है, जिसमें हम बात करेंगे लर्निंग एंड टीचिंग, जो कि बीएड के फर्स्ट ईयर से सब्जेक्ट निकल के आ रहा था। उसमें हम बात करेंगे कि जो शिक्षण अधिगम के बारे में बात करेंगे, और इसमें जो शिक्षण अधिगम है उसी के अंतर्गत एक टॉपिक निकल के आता है जो है अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं। इसके अंतर्गत हम समझेंगे जो थॉर्नडाइक महोदय थे, उनके जो सिद्धांत थे ट्रायल मेथड का, उसके बारे में साथ ही साथ समझेंगे, उसके महत्व को समझेंगे और इसके सारे चीज़ों को समझते हुए इसके पॉइंट वाइज समझेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएंगे। इससे कई सारे पॉइंट निकल के आते हैं जो कि सीटीईटी और कई सारे टीईटी एग्जामिनेशन में काम आएंगे आपको। साथ ही साथ बीएड के एग्जामिनेशन में आप निश्चित तौर पे आपको सहायता मिलेगी। देख सकते हैं आपके जो सिलेबस में होंगे, कई सारे यूनिवर्सिटी हैं इंडिया में, तो यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आप देखें तो यूनिवर्सिटी में कई सारे सिलेबस होते हैं, तो आप निश्चित तौर पे अपने सिलेबस के अनुसार जो पॉइंट आपको मिल रहे हैं उस पॉइंट को आप पढ़ने की कोशिश करें, उसका नोट बनाने की कोशिश करें। देख सकते हैं इसमें आप शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं क्या निकल के आता है, यानी कि जो अल्टरनेटिव कंसेप्शंस ऑफ लर्निंग कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो ये देख सकते हैं अवधारणाएं, कंसेप्शन क्या है अधिगम को लेकर के, वैकल्पिक अवधारणाएं के बारे में हम समझेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि अधिगम की आधुनिक वैकल्पिक अवधारणाएं को निम्नलिखित दो मुख्य श्रेणियों में विभक्त किया गया है। इसके जो दो भागों में बांटा गया है, जो अल्टरनेटिव कंसेप्शंस ऑफ लर्निंग है, इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला देख सकते हैं, पहला निकल के आता है व्यवहारवादी सिद्धांत। देख सकते हैं व्यवहारवादी साहचर्य सिद्धांत। ये कहता है कि विभिन्न उद्दीपनों, देख सकते हैं यहाँ कहता है कि विभिन्न उद्दीपनों यानी कि विभिन्न स्टिमुलस के प्रति सीखने की विशेष अनुक्रिया, यानी सीखने की जब विशेष अनुक्रिया हम करते हैं किसी विभिन्न तरह के स्टिमुलस के लिए, स्टिमुलस आप समझ सकते हैं, समस्या को एक तरह से बोला जा सकता है कि विभिन्न स्टिमुलस के प्रति सीखने के विशेष अनुक्रिया होती है। क्या होता है? तो विशेष अनुक्रिया होती है। इन उद्दीपनों तथा अनुक्रियाओं के साहचर्य से उसका व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, क्या आता है? तो उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, तो इन उद्दीपनों तथा अनुक्रियाओं के साहचर्य से उनके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, उनकी व्याख्या करना ही इस सिद्धांत का उद्देश्य होता है। यहाँ कह रहा है कि जो उद्दीपन हमारे सामने है, मान के चलिए मेरे सामने में मुझे प्यास लगी है और ये उद्दीपन है, ये एक स्टिमुलस है, मुझ में एक स्टिमुलस है किस चीज़ का? तो मुझे प्यास लगी है। तथा अनुक्रिया है यहाँ पर क्या? तो मैं पानी को ढूंढूंगा और पानी को पीऊंगा, तो ये क्या है? तो अनुक्रिया है। तो ये कहलाएगा जो इस उद्दीपन के प्रति जो ये अनुक्रिया किया गया, तो ये कहलाएगा क्या? तो साहचर्य क्या कहलाएगा? उसके व्यवहार में यह साहचर्य कहलाएगा। इस उद्दीपन के प्रति हमने क्या की? तो पानी पीने की इच्छा की, पानी पीने की अनुक्रिया की, तो ये कहलाएगा कि, तो ये कहलाएगा क्या? तो अनुक्रिया कहलाएगा। ये साहचर्य उसके व्यवहार में क्या लाएगा? तो परिवर्तन लाएगा। क्या परिवर्तन लाएगा? कि जब भी उसे प्यास लगेगी तो वह पानी पिएगा, तो ये कहलाएगा क्या? तो व्यवहार में परिवर्तन लाना। तो उनकी जो व्याख्या करने की जो सिद्धांत है का उद्देश्य है, जो इस सिद्धांत का उद्देश्य है किसका? तो व्यवहारवादी साहचर्य सिद्धांत का उद्देश्य है कि जब भी किसी व्यक्ति में किसी उद्दीपन के प्रति जब वह अनुक्रिया करता है, तो वह उसके साहचर्य, उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, उसकी व्याख्या करना व्यवहारवादी साहचर्य सिद्धांत का उद्देश्य होता है। देख सकते हैं आगे पॉइंट निकल के आता है कि इसी प्रकार से सिद्धांत के अंतर्गत थॉर्नडाइक, वाटसन और पावलोव, ये कौन कौन है? देख सकते हैं थॉर्नडाइक, वाटसन और पावलोव तथा स्किनर, देख सकते हैं, तथा स्किनर ने अधिगम सिद्धांत आते हैं। इसी के अनुसार जो देख सकते हैं कौन कौन? तो थॉर्नडाइक, वाटसन और पावलोव और स्किनर, देख सकते हैं ये सभी तीनों चारों जो है मनोवैज्ञानिक, इसी के अंतर्गत इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने जो सीखने की, अधिगम की जो सिद्धांत है इन्होंने दिए। यहाँ देख सकते हैं पहला जो थॉर्नडाइक महोदय ने दिया, कौन से सिद्धांत? थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, यानी कि ट्रायल एंड हीट मेथड का इन्होंने जो प्रतिपादन किया, उससे विभिन्न पॉइंट निकल के आते हैं। उस पॉइंट को समझेंगे और उस पॉइंट से आप निश्चित तौर पे एग्जामिनेशन में जो टीचिंग एंड लर्निंग का जो सब्जेक्ट है बीएड में पेपर
3 में आता है फर्स्ट ईयर में, जहाँ पर ईयरली एग्जामिनेशन होता है वहाँ पे, और जहाँ पर सेमेस्टर वाइज होता है वहाँ पर शायद मेरे ख्याल से सेकेंड सेमेस्टर में आता है। ये देख सकते हैं आपके सामने में निकल के आता है पहला पॉइंट थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत से, यानी कि ट्रायल एंड हिट मेथड से। तो ये निकल के आता है क्या, तो थॉर्नडाइक ने अधिगम के सिद्धांत, देख सकते हैं थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। जब थॉर्नडाइक ने अपने अधिगम के सिद्धांत को प्रतिपादित किया तो उन्होंने ट्रायल एंड त्रुटि यानी कि ट्रायल एंड हिट मेथड का जो सिद्धांत के बारे में उन्होंने प्रतिपादित किया। यहाँ देख सकते हैं उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, इन्होंने कहा कि जब उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया अधिगम सिद्धांत को लेकर के, तो इन्होंने कहा कि एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत और संयोजनवाद, देख सकते हैं संयोजनवाद सिद्धांत तथा अधिगम का सिद्धांत, देख सकते हैं आपके सामने में शो हो रहे हैं, देख सकते हैं अधिगम का संबंध सिद्धांत नाम से जाना जाता है। इन्हीं थॉर्नडाइक के त्रुटि एवं प्रयास का जो सिद्धांत है, प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है, इसी सिद्धांत को क्या किया जाता है, तो थॉर्नडाइक के अधिगम का सिद्धांत भी माना जाता है और प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है और उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है, संयोजनवाद सिद्धांत तथा अधिगम का संबंध का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है कि थॉर्नडाइक ने अपने अधिगम, क्या, तो थॉर्नडाइक ने अपने अधिगम सिद्धांत से संबंधित एक प्रयोग जिसमें कि बिल्ली पर किया। उन्होंने किस पे किया, तो बिल्ली पर किया। अब पूछा जा सकता है यहाँ पर कि कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने जो सिद्धांत है, अधिगम के जो सिद्धांत है उसमें बिल्ली का प्रयोग किया, तो आप निश्चित तौर पे टिक कर सकते हैं थॉर्नडाइक को। यहाँ देख सकते हैं उसने एक भूखी बिल्ली को एक विशेष प्रकार के संदूक में बंद कर दिया और इस संदूक का दरवाजा एक खटके अथवा चटकनी से दबने से खुलता था, यानी कि एक लीवर लगा दिया गया, एक बटन टाइप से लगा दिया गया, उसके दबने से इस संदूक का, इस बॉक्स का दरवाजा खुल जाता था। तो इस संदूक में क्या किया, तो इस संदूक के बाहर मछली का एक टुकड़ा इस प्रकार रखा कि अंदर, देख सकते हैं, रखा कि अंदर से बिल्ली को वह स्पष्ट दिखाई पड़ता था। देख सकते हैं उन्होंने एक मछली को बाहर रखा और उस संदूक से, उस बॉक्स से बिल्ली को स्पष्ट रूप से वह दिखाई दे रहे हों, इस तरीके से उन्हें रखा गया। और यहाँ देख सकते हैं भूखी बिल्ली के लिए मछली का टुकड़ा एक उद्दीपन है, यानी कि स्टिमुलस है, उसको वो प्राप्त करना चाहता है, तो ये क्या कहलाएगा, उद्दीपन कहलाता है। देख सकते हैं आपके सामने में ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। यहाँ देख सकते हैं जब उन्होंने मछली का टुकड़ा देखा तो उसके लिए वह उद्दीपन का कार्य करने लगा, स्टिमुलस का कार्य करने लगा। उसके टुकड़े को देखकर संदूक में बिल्ली क्या किया, तो बिल्ली जो अनुक्रिया प्रारंभ किया, यानी कि कूदना फांदना पर प्रारंभ कर दिया। निश्चित तौर पे वह उसमें से निकलना चाहती होगी और निश्चित रूप पे वह उस मछली को प्राप्त करना चाहती होगी। बिल्ली के बाहर निकलने के कई प्रयत्न किए गए लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली और काफी देर के बाद उन्होंने क्या किया, बिल्ली ने जब उछल कूद कर रही थी तो उन्होंने उस संदूक के अंदर उस लीवर को अचानक से उस लीवर को दबा दिया, यानी कि वो जानबूझकर उसको नहीं दबाया, उसको मतलब किसी भी प्रकार से उसको दब गया। ये नहीं जानता था कि जब हम इसको दबाएंगे, इस लीवर को दबाएंगे तो ये बॉक्स खुलेगा, जब जाके मैं मछली लूंगा। यहाँ देखते हैं ये उन्होंने क्या किया था, प्रयत्न तथा भूल के आधार पर की। जब उन्होंने एक अनुक्रिया की जिसमें कि उन्होंने क्या किया, तो ये लीवर को दबा दिया, ये उन्होंने प्रयत्न एवं भूल के आधार पर की। एक बार संजोगवश क्या हुआ, तो बिल्ली का पंजा संदूक के दरवाजे पर पड़ा और वह खुल गया और बिल्ली ने बाहर रखा हुआ मछली का टुकड़ा खा लिया। अब इस जो एक तरह का कहानी आप समझे, एक तरीके का जो प्रयोग है, इस प्रयोग को आप समझे कि जब उन्होंने एक निश्चित तौर पे नहीं किया, उन्होंने एक प्रयत्न किया और उस प्रयत्न के अनुसार एक भूल हुई कि वह उस लीवर को दब जाने का भूल हुआ और बिल्ली का जो वो दरवाजा था, संदूक का वो दरवाजा था, वो खुल गया और वह मछली खा ली। तो इस प्रयोग के उपरांत उन्होंने क्या किया थॉर्नडाइक महोदय ने, कि थॉर्नडाइक ने उपरोक्त प्रयोग को दोहराया और उसने उसी बिल्ली को भूखा रखकर उसी संदूक में बंद कर दिया। बिल्ली ने फिर पहले जैसा अनुक्रिया प्रारंभ किया और संजोगवश उसका पंजा फिर से संदूक के दरवाजे पर पड़ा
और वह बाहर निकलकर मछली का टुकड़ा खाने में कामयाब हो गई। और इसी प्रकार से आप समझेंगे यहाँ से फिर से उन्होंने क्या किया, कामयाब हो गई। इस प्रकार थॉर्नडाइक ने क्या किया, तो इस प्रयोग को कई बार दोहराया, कई बार उन्होंने इस प्रयोग को दोहराया। जैसे जैसे प्रयोग की संख्या बढ़ती गई वैसे वैसे बिल्ली कम प्रयास तथा कम भूल करती हुई बाहर निकलती रही। एक बिल्ली की गलत अनुक्रियाओं, देख सकते हैं अनुक्रियाओं में कमी होती रही, उनके जो अनुक्रिया करने की जो दर था वो कम होती गई। उन्होंने कम अनुक्रिया, कम उछलना कूदना प्रारंभ किया। तो धीरे धीरे उन्होंने कई बार ऐसा अपनाया। तो अंत में एक समय ऐसा आया कि बिल्ली बिना कोई भूल किए संदूक का दरवाजा खोलना सीख गई। उन्होंने डायरेक्ट उस लीवर को दबाना सीख गई कि इस लीवर को दबाने से इस बॉक्स का दरवाजा खुल जाता है। तो इन्होंने ये सीख लिया। तो ये सीखा किस तरीके से, तो ये सीखा उपरोक्त प्रयोग के आधार पर थॉर्नडाइक ने अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यहाँ देख सकते हैं उन्होंने इसी भूल के सिद्धांत को उन्होंने कहा कि ये प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है। इनके अनुसार सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति गलतियां कर सकता है, किंतु कई बार किए गए प्रयासों के बाद वह सीखने में सफल हो जाता है। इस प्रक्रिया में उद्दीपक को भी प्रमुख भूमिका निभाता है, यानी कि इस प्रक्रिया में उद्दीपक भी एक प्रमुख जो है भूमिका निभाता है। यहाँ देख सकते हैं उद्दीपक व्यक्ति को सीखने के लिए प्रेरित करता है। उद्दीपक क्या करता है, तो व्यक्ति को सीखने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ देख सकते हैं थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में वर्णन किया कि सही अनुक्रिया वह अनुक्रिया है जिसके करने के बाद पुनर्बलन विद्यार्थी को मिलता है। जिसके करने के बाद क्या होता है, तो पुनर्बलन मिलता है कि उन्होंने किस तरीके के अनुक्रिया किया था और किस तरीके के उन्हें करने चाहिए, इस चीज को लेकर के उन्हें पुनर्बलन मिलता है, रीइंफोर्समेंट मिलता है। देख सकते हैं थॉर्नडाइक के उद्दीपन अनुक्रिया पुनर्बलन सिद्धांत के 3 महत्वपूर्ण नियम तथा 5 सहायक नियम दिए उन्होंने, जो कि निम्न प्रकार है। उन्होंने क्या किया, तो थॉर्नडाइक ने उद्दीपन अनुक्रिया पुनर्बलन के सिद्धांत के 3 महत्वपूर्ण नियम दिए। कौन कौन से, तो देख सकते हैं यहाँ पे पहला जो है कि नियम दिए यहाँ से कि पुनर्बलन के सिद्धांत के 3 महत्वपूर्ण नियम कौन कौन से, देख सकते हैं प्राथमिक स्तर पर। तो ये कहता है कि तत्परता का नियम, और ये अभ्यास का नियम, और ये प्रभाव का नियम। तो नेक्स्ट वीडियो में इन तीनों नियम को जो कवर करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि तत्परता का नियम क्या होता है और अभ्यास का नियम क्या होता है और ये प्रभाव का नियम क्या होता है पुनर्बलन के पुनर्बलन के सिद्धांत के अनुसार। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट जो निकल के आया, पुनर्बलन के सिद्धांत के 5 सहायक नियम कौन कौन से हैं। जो पुनर्बलन के सिद्धांत है उसके 5 सहायक नियम को क्या क्या कहते हैं, देख सकते हैं यहाँ से निकल के आता है बहुक्रिया का नियम, और देख सकते हैं तत्व प्रबलता का नियम, और साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ रुचि या मनोवृत्ति का नियम और सदृश अनुक्रिया का नियम। तो इस बात को हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये पांचों जो सहायक सिद्धांत है इसको भी हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस बात को समझ लें यहाँ पे कि इन्होंने 5 जो सहायक जो नियम है जो कि पुनर्बलन सिद्धांत से निकल के आया, और कौन कौन से निकल के आया, बहुक्रिया का नियम, तत्व प्रबलता का नियम, सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम, और रुचि या मनोवृत्ति का नियम, सादृश्य अनुक्रिया का नियम। ये 5 तरह के नियम हो गए। और उसके बाद देख सकते हैं उससे पहले की जो प्राथमिक स्तर पर उन्होंने नियम दिए पुनर्बलन सिद्धांत को लेकर, वो था तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। और इसी के अनुसार देखें तो कुछ शैक्षणिक महत्व निकल के आया। क्या, तो ट्रायल एंड त्रुटि मेथड के अंतर्गत, यानी कि ट्रायल एंड एरर मेथड के सिद्धांत के अंतर्गत जो शैक्षणिक महत्व निकल के आया, एजुकेशनल इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल इम्पोर्टेंस निकल के आया। क्या क्या निकल के आया, तो पहला निकल के आया कि शिक्षक इस सिद्धांत के द्वारा ही समझते हैं कि बालक विभिन्न कौशल को सीखने की प्रक्रिया में गलतियां कर सकता है। यहाँ जो इस सिद्धांत के द्वारा ही शिक्षक यह समझ पाते हैं, समझते हैं कि बालक विभिन्न कौशल को जब सीखता है तो उनमें गलतियां हो सकता है, निश्चित है ये। देख सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो निकल के आया वह था कि इस सिद्धांत के आधार पर बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने पर जोर दिया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या, तो बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने पर, मोटिवेट करने पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो निकल के आया
वह था सिद्धांत के आधार पर बार-बार देख सकते हैं, सिद्धांत के आधार पर बार-बार के अभ्यास से बालक की आदतों में सुधार किया जा सकता है एवं उसकी गलतियां को कम किया जा सकता है, ये कहा था उन्होंने। इसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं कि यह सिद्धांत जो है बताता है कि सीखने हेतु कार्य को दोहराना आवश्यक है, सीखने हेतु कार्य को दोहराना आवश्यक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ। इस वीडियो में हम समझे आज कि पुनर्बलन के जो सिद्धांत है थॉर्नडाइक का, उसको हम समझे। साथ ही साथ हम समझे कि जो अधिगम के वैकल्पिक अवधारणाएं हैं वो क्या निकल के आता है, और व्यवहारवादी संरचना सहचार्य सिद्धांत के अंतर्गत हम समझे थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत यानी कि ट्रायल एंड एरर का मेथड हम समझे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।